के आखिरी किनारे पे एक ऐसा किंगडम है जो जहरीली धुंध से छुपा हुआ है, जहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कभी इंसानों पे राज किया करते थे और उन्हें खा जाते थे। अब एक छोटी सी लड़की सारी को उस जगह लाया जाता है जहाँ उसे किंग के सामने सेक्रीफाइस के तौर पे पेश किया जाता है। चांसलर एनाबिस कहता है कि ये लड़की बहुत वीक है और इसे खाने का कोई फायदा नहीं, और वो सजेस्ट करता है कि इसे सीधा फाड़ दिया जाए। लेकिन लड़की उसे बीच में ही रोक देती है। वो उसे गाली देती है और कहती है कि वो खाने के लायक है। दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, लेकिन किंग को वो लड़की बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अब वो एनाबिस को वहां से जाने का ऑर्डर करता है। अब वो लड़की के साथ अकेला रह जाता है, जो उसे गुस्से वाला किंग कहती है और उसे वार्न करती है कि इस एटीट्यूड के साथ वो एक दिन अकेला रह जाएगा। उसके साथ आए लोग उसे कहते हैं कि वो किंग से अपोलोजाइज करे, लेकिन किंग उसके पास आता है और कहता है कि उससे पहले जितने भी सेक्रीफाइसेस आए सब डर के मारे कांप रहे थे, इसीलिए वो नहीं मानता कि लड़की उससे नहीं डरती। वो उसे कहता है कि अपनी जान की भीख मांगो। जब वो उसके सर को पकड़ लेता है, लेकिन लड़की उसके हाथ को छू के कहती है कि वो बहुत सॉफ्ट है। लड़की कहती है कि उसका ना कोई घर है और ना ही कोई फैमिली, इसलिए उसे खाए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात किंग को और भी क्यूरियस कर देती है और वो उसका नाम पूछता है। तब लड़की अपना नाम सारी बताती है। किंग उसे बताता है कि सेक्रीफाइस का रिचुअल अगले दिन होगा जब धुंध हट जाएगी, और तब तक वो उसे अपने पास रखेगा, देखने के लिए कि उसका ये एटीट्यूड कब तक रहता है। इसके बाद मॉन्स्टर्स हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि सारी तो किंग से डरे बगैर महल में घूम रही है। ऑफिशियल्स गुस्सा होते हैं और एनाबिस से पूछते हैं कि क्या किंग एक इंसान को पेट बना के रखेगा। वो याद दिलाते हैं कि 100 साल पहले ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच पीस हुआ था, लेकिन कंडीशन ये थी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस भेजते रहेंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि दोनों बराबर नहीं हैं। सारी खिड़की के पास खड़ी होती है जब किंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे उसके रूम से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। वो उसे उठा के वापस ले जाता है। सारी कहती है कि उसका रूम बहुत बोरिंग है और वहाँ फूल होने चाहिए, लेकिन किंग कहता है कि उसे फूल पसंद नहीं और वहाँ फूल उगते भी नहीं है क्योंकि हर जगह धुंध है। किंग उसे वार्न करता है कि अगर दूसरे मॉन्स्टर्स ने उसे देख लिया तो उसे मार देंगे, इसलिए उसे वही करना होगा जो वो कहता है। इससे सारी को लगता है कि किंग उसकी फिक्र कर रहा है। किंग उसका गला पकड़ के उसे वार्न करता है, लेकिन सारी फिर भी नहीं डरती और कहती है कि उसने उससे भी ज्यादा डरावना कुछ और देखा है। फ्लैशबैक में सारी को पता चलता है कि उसके नाम का मतलब ही सेक्रीफाइस है। वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है क्योंकि नेक्स्ट सेक्रीफाइस उसके गांव से जाना था, लेकिन वो उन्हें बात करते सुन लेती है कि उन्होंने उसे सिर्फ सेक्रीफाइस के लिए पाला था। उसके पेरेंट्स उसे देखते हैं, उनकी आंखों में डर होता है और सारी आज तक उन आंखों का डर याद रखती है। वो किंग से कहती है कि उसकी आंखें उनसे अलग हैं, इसलिए वो उससे नहीं डरती। ये सुन के किंग को उस पर थोड़ा तरस आता है। वो दोनों एक पुराने शहर जाते हैं जो 100 साल पहले वॉर में बर्बाद हो गया था। किंग बताता है कि वहाँ एक लॉलेस एरिया है जहाँ मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। उसका काम है कि वो इस सब को रोके। सारी को वहाँ फूल दिखते हैं और किंग बताता है कि वहाँ धुंध कम है, इसलिए सिर्फ वहीं फूल उगते हैं। सारी फूल तोड़ के किंग के सर पे रख देती है और कहती है वो क्यूट लग रहा है, लेकिन किंग उसे हटा देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मजाक उड़ा रही है। सारी कहती है वो सिर्फ उसे खुश देखना चाहती है। फिर बहुत तेज तूफान आता है और किंग उसे वापस रूम में ले जाता है। बिजली चमकती है और सारी डर जाती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की आंखें याद आती हैं। किंग उसे अपनी पूंछ से कवर करता है ताकि वो ना डरे। सारी कहती है कि अब उसे डर नहीं लगता क्योंकि किंग बहुत वार्म है और उसे स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। रेवलेशन की रात सारी को सेक्रीफाइस के लिए तैयार किया जाता है। वो खुश होती है कि उसे इतने खूबसूरत कपड़े पहनने को मिले जैसे वेडिंग ड्रेस हो। एनाबस उसे ऑल्टर तक ले जाता है जहां वो किंग का इंतजार करेगी, लेकिन एक लिजर्ड मॉन्स्टर उसे अटैक कर देता है जो किंग को हटा के पावर लेना चाहता है। वो सारी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक क्लॉक्ड आदमी उसे रोक लेता है और उसका अटैक ब्लॉक करता है। दोनों के बीच फाइट होती है और वो आदमी उस मॉन्स्टर को हरा देता है। सारी समझ आती है कि वो किंग है, लेकिन वो कहता है कि वो किंग नहीं बल्कि हाफ ह्यूमन है। वो बताता है कि रेवलेशन की रात वो इंसान बन जाता है, इसलिए उसे छुपना पड़ता है। वो खुद को वीक समझता है, लेकिन सारी कहती है कि वो वीक नहीं है। सारी को पता चलता है कि उसने कभी सेक्रीफाइसेस को नहीं खाया, बल्कि अपना ही खून यूज करता था ताकि सबको लगे कि सेक्रीफाइस हो गया। सारी कहती है कि कोई वीक इंसान ऐसा नहीं कर सकता। वो कहती है कि वो उसके लिए सेक्रीफाइस बनना चाहती है और घर वापस नहीं जाना चाहती।
किंग उसे गले लगा लेता है। अगले दिन किंग सबको बताता है कि सारी उसकी क्वीन बनेगी। उसके सब्जेक्ट्स खुश नहीं होते, लेकिन किंग सबको चुप करा देता है। सारी उसे एक नाम देती है जिसका मतलब ब्रेव हार्ट होता है, इसलिए किंग को यह नाम बहुत अच्छा लगता है। बाद में 2 ऑफिशियल्स उसे कहते हैं कि क्वीन किसी नोबल फैमिली से होनी चाहिए, लेकिन किंग उन्हें डरा देता है। सारी फिर महल में घूम रही होती है और लोग उसे वार्न करते हैं कि किंग गुस्सा होगा, लेकिन वो कहती है कि वो नहीं डरती, क्योंकि वो जानती है कि किंग असल में अच्छा है। किंग आता है और उसे उठा के वापस रूम में ले जाता है और कहता है कि चुपचाप वेट करो, लेकिन सारी उसे हेल्प करना चाहती थी, तो वो उसे बैंक्वेट में जाने के लिए कहता है जहां नोबल्स आएंगे। किंग कहता है कि ये आइडिया उसके ऑफिशियल्स का था ताकि वो अपना डिसीजन बदल दे। शाम को किंग रूम में आता है और देखता है कि सारी सो रही है। वो उसे उठाता है, वो जाके उससे अपोलोजाइज करती है। किंग देखता है कि उसकी गोद में बहुत सारे फूल हैं। वो बताती है कि वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जो उसने बनाए हैं ताकि किंग रिलैक्स फील करे। किंग कहता है कि उसे फूल पसंद नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर्स उसी जैसे हैं, क्योंकि वो भी तो एक झूठ है जिसके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है। सारी कहती है कि इस सब से फर्क नहीं पड़ता कि चीज असली है या नहीं, जब तक वो दिल को छू सके। वो कहती है कि किंग बीज जैसा है जो फूल पे आती हैं, क्योंकि वो मेहनती और जेंटल होती हैं, चाहे देखने में डरावनी ही क्यों ना हो। वो कहती है कि किंग फेक नहीं है, वो उसी जैसा बनना चाहती है। फिर वो सो जाती है। बाद में अलग अलग जगह से गेस्ट आते हैं। एनाबस सारी को कहता है कि वो ठीक से बिहेव करे, क्योंकि वो किंग के लिए प्रॉब्लम है। सभी लोग न्यू क्वीन को देखना चाहते हैं। किंग आता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं जब वो सारी को देखते हैं। उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन है। किंग सबको चुप करने के लिए कहता है और सारी अपना सर ऊंचा रखती है, जैसा कि किंग ने उसे कहा था। वो थ्रोन पे बैठती है, लेकिन सारी देखती है कि सब उसे घूर रहे हैं। फिर वो खड़ी होती है और एक गेस्ट को खाना सर्व करती है। सब हैरान हो जाते हैं। गेस्ट खाना टेस्ट करता है और कहता है कि ये तो बहुत टेस्टी है, और फिर सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। सारी किचन में जाती है ताकि खाना सर्व करने में मदद कर सके, लेकिन वहाँ उसे कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो उसे अंदर नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि वो एक ह्यूमन है। सैन क्लॉप्स उन्हें बताता है कि वो क्वीन है, तो उनका हेड शेफ उसे अंदर आने देता है। वो किचन से खाना लेती है और टेबल साफ करने में भी मदद करती है, लेकिन एक मॉन्स्टर को अभी भी उस पर डाउट था। सारी को एक अजीब वाइन दिखती है जो एक ट्रेडिंग सिटी से गिफ्ट के तौर पे आई थी। वो उसे किंग के पास ले जाती है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी टेल यूज करके उसे गिरा देता है। वो गलती से वाइन किंग पे गिरा देती है और मॉन्स्टर उसे ब्लेम करता है कि उसने जानबूझ के ये सब किया। गेस्ट उसे घूरने लगते हैं, लेकिन किंग उसका चेहरा लिक करता है और कूल बिहेव करता है। वो उस मॉन्स्टर की टेल पकड़ लेता है। किंग समझ गया था कि उसी ने सारी को गिराया है। वो उसे याद दिलाता है कि सारी उसकी क्वीन है। वो अपने क्लॉथ से उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन सारी उसे रोक देती है। सारी की वजह से किंग उसे कुछ नहीं कहता। वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि अब तुम सारी जिंदगी क्वीन को थैंक्स बोलोगे। बैंक्वेट के बाद सारी सोचती है कि क्या हुआ था। तभी फ्लोर अचानक उसके इर्द गिर्द ग्लो करने लगता है। किंग वहां आ जाता है। वो उसे पकड़ लेती है जब एक होली बीस्ट जिसका नाम गैबर है उन्हें हवा में ले जाता है। वो कैसल से दूर उड़ने लगते हैं और किंग सोचता है कि ऊपर की ठंडी हवा उसे बहुत अच्छा फील कराएगी। सारी को सुकून मिलता है, क्योंकि उसे लगा था कि किंग उसे छोड़ देगा, क्योंकि वो खुद को बोझ समझ रही थी। अब वो जमीन पे उतरते हैं और किंग उसे फूल कहता है। वो बताता है कि वो अब उसका हिस्सा है, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकता। वो परेशान होती है कि कहीं उस वाले मॉन्स्टर की तरह कोई दूसरा मॉन्स्टर उसे नुकसान न पहुंचाए, लेकिन किंग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसे बचा लेगा। किंग कहता है कि वो एक झूठा किंग है और ये बोझ उठाना बहुत भारी है। सिर्फ उसके पास रह के ही वो आज़ादी महसूस करता है। किंग यहाँ तक कहता है कि वो उसके साथ रहकर एक बेहतर किंग बन सकता है, इसलिए वो चाहता है कि सारी हमेशा उसके साथ रहे। सारी मॉन्स्टर किंगडम ऑफ उसारो के बारे में रिसर्च करती है। उसे लगता है कि उसे ये सब कुछ सीखना चाहिए, लेकिन उसे ये सब समझने में मुश्किल हो रही होती है। एनाबस मजबूरन उसे सिखाने के लिए मान जाता है, क्योंकि किंग ने ऑर्डर दिया है, लेकिन वो समझता है कि बस वो अपना टाइम जाया कर रहा है, इसलिए वो अपनी दूसरी ड्यूटीज पे वापस चला जाता है। सारी बाहर जाती है। किंग भी उसके साथ था, जिसने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया था। उसका ये अजीब डिस्गाइज देख के सारी हंस पड़ती है, क्योंकि वो बहुत सस्पिशियस लग रहा है। वो एक बिजी स्ट्रीट पे चलते हैं जहां वो देखती है कि नॉर्मल बीस्ट कैसे जिंदगी गुजारती है, और सोचती है कि वो ह्यूमन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। वो एक बेकरी देखती है और खुश होती है कि वहाँ पे ब्रेड भी है। वो कहती है कि पैलेस में ब्रेड नहीं है। बेकर की फैमिली ये सुन के शक करती है, लेकिन बेकर कहता है कि किंग कभी इतना शेडी डिस्गाइज नहीं पहनेगा। हमें पता चलता है कि पिछले किंग के दौर में रॉयल्स और अरिस्टोक्रेट्स ने सारी रेयर चीजें ले ली थी, लेकिन करंट किंग को ना डेलिकेसीज का शौक है और ना ही फैंसी डेकोरेशन का, जो उनकी बेकरी के लिए अच्छा है। वो कुछ ब्रेड खरीदते हैं और सारी किंग को खिलाती है, लेकिन वो कहता है कि ये कुछ खास नहीं है।
जब वो ब्रेड खा रहे होते हैं, सारी एक छोटे मॉन्स्टर बच्चे बोलस को रोते हुए सुनती है क्योंकि वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। वो उसकी हेल्प करती है और उसकी माँ को ढूंढती है, लेकिन चलते हुए सारी को अचानक चक्कर आने लगते हैं तो किंग उसे पकड़ लेता है। तो किंग उसे सहारा देता है और बोलस को उससे ले लेता है। बोलस रोता रहता है और सारी उसे तसल्ली देती है कि वो उसकी मॉम को ढूंढ लेंगे। आखिर उसकी मॉम उसे देख लेती है और सारी को थैंक्स बोलती है, लेकिन अचानक सारी का डिस्गाइज गिर जाता है और उसका ह्यूमन चेहरा सबको नजर आ जाता है। बोलस की मॉम अचानक हॉस्टाइल हो जाती है। वो कहती है कि उसके बच्चे को हाथ ना लगाओ और बाकी मॉन्स्टर्स भी सिर्फ इसीलिए बुरी बातें करने लगते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन है। वो लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं तो किंग अपनी ऑरा रिलीज करता है जिससे उनकी नज़र धुंधली हो जाती है और वो सारी को लेके गायब हो जाता है। वो पैलेस वापस आते हैं जहां एनाबस उसे बताता है कि सिटी में एक ह्यूमन देखा गया है, लेकिन वो इस रिपोर्ट को इग्नोर कर देता है और बाकी रिक्वेस्ट को भी। सारी उस परेशानी के लिए अपोलोजाइज करती है जो उसकी वजह से हुई। वो कहती है कि उसने लोगों को डरा दिया। वो नोट करती है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे ह्यूमन बीस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं और कहती है कि दोनों रेसेस के दरमियान जंग की हिस्ट्री है, लेकिन वो मानती है कि दोनों कन्फ्लिक्ट पसंद नहीं करते। किंग उससे माफी मांगता है कि उसने उसे डेंजर में डाला। वो कहता है कि उसे अपनी गार्ड डाउन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो ये भी मानता है कि उसने उसके साथ बहुत एंजॉय किया। सारी कहती है कि वो अपोलोजाइज ना करे। वो उसे हक करती है और कहती है कि उसने भी बहुत एंजॉय किया, लेकिन फिर अचानक वो बेहोश हो जाती है। एनाबस एक प्रीस्ट से बात कर रहा होता है जो बताता है कि सारी की हेल्थ बहुत खराब हो रही है मास्थमा की वजह से, और ये उसकी मौत की वजह भी बन सकता है। सारी किंग से कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे, लेकिन किंग जानता है कि वो किंगडम में नहीं रह सकती। बाद में वो एक बेड पे उठती है, अपने ऊपर नीला आसमान देख के समझ आती है कि दोबारा ह्यूमंस के बीच आ गई है। एक डॉक्टर उसके पास आता है। वो बताता है कि वो उसकी क्लिनिक में है। उसे पता चलता है कि माइस्थमा पॉइजनिंग की वजह से उसे यहाँ लाया गया, इसलिए वो समझते हैं कि वो बॉर्डर से आई होगी जहाँ से हवा माइस्थमा उन तक लाती है। वो उसे एम्ब्रियोसिया फ्रूट से बनी मेडिसिन देते हैं जो उसकी बॉडी से माइस्थमा को साफ करेगी। असिस्टेंट बताता है कि कोई उसे 3 दिन पहले क्लिनिक के बाहर बेहोश छोड़ गया था और उसके ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसे भी दिए गए, साथ ही एक नोट भी। सारी उस नोट को देखती है तो वो रॉयल सील पहचान लेती है, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाती क्योंकि वो बीस्ट लैंग्वेज में लिखा है। फिर भी वो समझ आती है कि किंग ने उसकी जान बचाई। इसके बाद सारी क्लिनिक में मदद करती है, जबकि असिस्टेंट उसे वार्न करता है कि वो अपने आप को ज्यादा फोर्स ना करे क्योंकि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। वो शहर में सुकून से रहने लगती है और असिस्टेंट उसकी परफॉर्मेंस से खुश होता है। वो कहता है कि वो उनके साथ रह सकती है। सारी किंग के पास वापस जाने का सोचती है, लेकिन वो जानती है कि वो वहाँ नहीं रह सकती क्योंकि वो सिर्फ किंग को परेशान करेगी। गांव वाले उसके बारे में बात करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो उस गांव से आई है जहाँ से सेक्रीफाइस भेजा जाता है। वो उससे दूर रहने लगते हैं और उसके पीछे बातें करते हैं। वो ये सब नोटिस करती है। उसे याद आता है कि मॉन्स्टर्स ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था, तो वो क्लिनिक की तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंच के देखती है कि क्लिनिक पे हमला हो चुका है। डॉक्टर उससे कहता है कि वो वहां से चली जाए क्योंकि लोग समझते हैं कि वो एक भागी हुई सेक्रीफाइस है। उन्हें डर है कि बीस्ट किंग उसे ढूंढते हुए इस शहर को तबाह कर देगा। वो अकेली भटकने लगती है, जानती है कि उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं, तो वो रोने लगती है और क्लिफ से गिरने वाली होती है, लेकिन किंग अपनी ह्यूमन फॉर्म में आके उसे वक्त पे पकड़ लेता है। वो उससे पूछती है कि वो ह्यूमन फॉर्म में क्या कर रहा है, तो किंग बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में वो ह्यूमन बन जाता है क्योंकि वहाँ माइस्थमा नहीं होता। सारी को लगा था कि किंग ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो बताता है कि लेटर में लिखा था कि वो उसके लिए वापस आएगा। वो उसे एक रिंग देता है जिसमें एक क्रिस्टलाइज्ड एम्ब्रोसिया फ्रूट होता है और कहता है कि उसकी बॉडी में जाते ही माइस्थमा को साफ कर देगा, इसलिए वो अब उसके साथ रह सकती है। सारी वापस पैलेस आती है जहाँ सब उसे देख के खुश होते हैं। वो किंगडम के लोगों को अपनी आंखों से देखना चाहती है ताकि वो उसके साथ रह सके। किंग कहता है कि ये रिंग उसे माइस्थमा के अगेंस्ट इम्यून बना देगी और जब वो इम्यून हो जाएगी तो वो उसे उतार सकती है, लेकिन सारी उसे उतारना नहीं चाहती। वो कहती है कि ह्यूमन को रिंग देना एक प्रॉमिस होता है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। पैलेस में घूमते हुए सारी एक प्रिंसेस विवियन से मिलती है जो किंग से शादी का प्रपोजल देने आई थी। हमें पता चलता है कि ये सब एनाबस ने अरेंज किया है क्योंकि बैंक्वेट में सारी के आने पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, इसलिए वो एक नई क्वीन ढूंढ रहा है ताकि रिलेशनशिप्स को बेहतर किया जा सके। वहाँ और भी प्रिंसेसेस आती हैं और सबका मकसद सेम होता है। विवियन कहती है कि अगर किंग ने उन्हें कॉन्क्यूबाइंस के तौर पे एक्सेप्ट ना किया तो अपने मुल्क का सामना नहीं कर पाएंगी। शाम को सारी सजेस्ट करती है कि प्रिंसेसेस को मिलना चाहिए, लेकिन किंग कहता है कि ये सब टाइम जाया करना है क्योंकि वो कॉन्क्यूबाइंस रखने में इंटरेस्टेड नहीं है और ये सब एनाबस ने अपनी मर्जी से किया।
किंग बताता है कि कॉन्क्यूबाइंस उसकी क्वीन वाली पोजीशन के लिए थ्रेट हो सकती हैं, लेकिन सारी उसे रोकना नहीं चाहती। किंग नाराज हो जाता है और कहता है कि इस बात पे डिस्कशन को खत्म करो और सो जाओ। सारी अपने वॉचर के रूम में छुप जाती है, जहां वो सोचती है कि किंग इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गया, क्योंकि वो नॉर्मली अपना टेम्पर लूज नहीं करता, इसलिए वो सोचती है कि उसके पास वापस जाए। इसी दौरान विवियन किंग के क्वार्टर्स में आती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे कॉन्क्यूबाइन के तौर पे एक्सेप्ट कर ले। वो समझाती है कि किंग एक ह्यूमन सारी के साथ मोहब्बत नहीं कर सकता। सारी ये सब सुन लेती है और किंग के क्वार्टर में एंटर होती है, लेकिन वो उन्हें एक ऑकवर्ड पोजीशन में देख लेती है तो अपोलोजाइज करके वहां से भाग जाती है। किंग गुस्सा होता है और विवियन को वहां से जाने को कहता है। सारी वापस अपने वॉचर के रूम में जाके उनके साथ रात गुजारती है। अगले दिन वो प्रिंसेसेस के साथ डाइनिंग टेबल पे जाती है, लेकिन विवियन कहीं नजर नहीं आती। एक रेप्टाइल प्रिंसेस जिसका नाम एमिट है गलती से अपनी प्लेट गिरा देती है, तो सारी उसे साफ करती है और उसे बाहर ले जाती है। बाहर एमिट बताती है कि वो किंग से डरती है, लेकिन वो यहाँ इसलिए आई क्योंकि रेप्टेलियंस को प्रोसिक्यूशन का खतरा है। अगर वो किंग का दिल नहीं जीत पाती तो उसे घर वापस जाने की इजाजत नहीं, यानी वो असल में एग्जाइल हो चुकी है। उसी वक्त उन्हें खबर मिलती है कि रॉयल गार्ड वापस आ गया है। वो महल में एंटर होता है और फौरन किंग से मिलना चाहता है। वो सारी को देख के उसे क्वीन के तौर पे पहचान लेता है और उसके सामने झुक जाता है। वो बताता है कि उसने किंग से वफादारी की कसम खाई है। हमें पता चलता है कि जॉर्मन पहले एक कॉमनर था, लेकिन वो अपनी मेहनत से इन रैंक्स में ऊपर आया और किंग का ट्रस्ट भी हासिल किया। एमिट उससे प्यार करती है। वो बताती है कि एक बार जॉर्मन ने अपनी रॉयल गार्ड की स्कार्फ उसे दे के उसके जख्म को ठीक किया था। वो अब भी उस स्कार्फ को अपने पास रखती है। वो उसे वापस करना चाहती है। वो कहती है कि जॉर्मन उसका दिल तेज धड़कने पे मजबूर कर देता है। सारी सोचती है कि किंग भी उसे बिल्कुल वैसा ही फील करवाता है। उस शाम सारी बैंक्वेट अटेंड करने वाली होती है, लेकिन वो एमिट को कोने में उदास देखती है क्योंकि उसका ड्रेस खराब हो गया है। बाकी प्रिंसेस उस पर हंस रही होती हैं, जिससे सारी को लगता है कि ये सब उनका ही किया हुआ है। एमिट चाहती है कि वो बैंक्वेट में जॉर्मन के साथ वक्त गुजारे, लेकिन उसे लगता है कि वो उसकी रीच से बाहर है, तो सारी अपना ड्रेस उतार के उसे दे देती है। सारी अपनी यूजुअल आउटफिट में इवेंट अटेंड करती है और एमिट उसका ड्रेस पहन के आती है। जॉर्मन को उसकी स्कार्फ वापस करती है और उसे याद दिलाती है। जब सारी अपने कप से ड्रिंक पीती है तो विवियन को वो अपनी तरफ देखते हुए नोटिस करती है। वो ड्रिंक पीने के बाद सारी बेहोश हो जाती है। बाद में जब वो होश में आती है तो विवियन उसके पास आती है और उसका गला पकड़ लेती है। वो कहती है कि वो उसका रास्ता छोड़ दे ताकि वो क्वीन बन सके, लेकिन सारी कहती है कि वो फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, चाहे वो कुछ भी कर ले। इस बात से विवियन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने क्लॉज से उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन एमिट उसे पकड़ लेती है और सारी को भागने के लिए कहती है। एमिट को धक्का लगता है और वो गिर जाती है जब विवियन उन पे अटैक करती है, लेकिन किंग आके उन्हें बचा लेता है और विवियन को कहता है कि वो दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाए। गार्ड्स उसे ले जाते हैं। किंग पिछली रात के लिए अपोलोजाइज करता है कि उसने उससे बहुत रूडली बात की। एनाबस सोचता है कि सारी प्रिंसेस को वापस भेज देना चाहिए क्योंकि किंग का दिल वो नहीं जीत पाई, लेकिन एमिट रुक जाती है क्योंकि उसे सारी के फ्रेंड के तौर पे रहने की परमिशन मिल गई थी। किंग सारी से कहता है कि वो उसकी अकेली पसंद है और इससे सारी को एहसास होता है कि वाकई में किंग उससे प्यार करने लगा है। जॉर्मन सारी को एक मीटिंग में ले जाता है और बताता है कि एनाबस किंग के थ्रोन की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे किंग की मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। मीटिंग में एनाबस सारी को फॉर्मल क्वीन के तौर पे एक्सेप्ट करता है और कहता है कि उसने किंग के जज्बात का ख्याल किया, लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं। वो कहता है कि सारी को हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन कंसोर्ट बनना होगा ताकि लोग उसे एक्सेप्ट करें। पहली कंडीशन ये है कि वो होली बीस्ट को कमांड करे, क्योंकि ये रॉयल अथॉरिटी की निशानी होती है। इस बात से किंग गुस्से में आ जाता है क्योंकि सारी के पास कोई मैजिकल पावर नहीं, तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये भी मुमकिन है कि वो गलती से डीमन समन कर ले जो उसे मौत से भी बुरी हालत में डाल दे। वो मीटिंग खत्म कर देता है, कहता है कि उसे ऐसी बातों पर डिस्कशन की जरूरत नहीं। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो सारी सोचती है कि उसकी वजह से किंगडम में क्योस आ सकता है, लेकिन किंग उसे तसल्ली देता है और वो उसे महफूज रखने की कोशिश करता है। जॉर्मन सारी को सोल्जर्स को ट्रेन करते हुए देखती है और सोचती है कि सब अपना काम कर रहे हैं, तो वो सोचती है कि वो किंग के लिए क्या कर सकती है। अगले दिन किंग देखता है कि सारी कॉन्ट्रैक्ट पे अपना खून लगा रही है। वो पूछता है वो क्या कर रही है। सारी कहती है कि ये सही काम है, उसे सबकी एक्सेप्टेंस चाहिए ताकि वो किंग की हिफाजत कर सके। वो फ्लोर पर एक सिगल बनाती है और होली बीस्ट को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे अजीब महसूस होता है। उसकी ताकत खत्म होने लगती है। वो घुटनों पे गिर जाती है और सिगल उसे उड़ा देता है क्योंकि वो इनकेंटेशन पूरी नहीं कर पाती। वो दोबारा कोशिश करती है लेकिन स्पेल फेल हो जाता है। वो दोबारा गिर पड़ती है। अगले दिन फिर ट्राई करती है
कॉप्स कहता है कि अगर वो बार बार फेल होती रही तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि एक ह्यूमन को दिन में 2 बार से ज्यादा समन नहीं करना चाहिए। वो फिर फेल होती है। किंग उसे हवा में पकड़ लेता है, उसे ले जाने लगता है, लेकिन एनाबस उसे रोक देता है। कहता है कि प्लेज के मुताबिक वो मदद नहीं ले सकती। किंग कहता है कि वो मदद नहीं कर रहा, बस उसे थोड़ा रेस्ट दे रहा है, और उसे अपने रूम में ले जाता है। सारी कहती है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किंग जानता है कि अगर वो ऐसा करती रही तो मर जाएगी। सारी अपनी जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, लेकिन किंग उसे फूल कहता है और कहता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता। अगले दिन सारी फिर ट्राई करती है और मैजिक सर्कल से आग निकलती है, इनकेंटेशन पूरी होने से पहले। एनाबस सोचता है कि उसे डीमन को समन कर लिया, लेकिन सारी चैंट करती रहती है और आग उसे घेर लेती है। स्पेल सक्सेसफुल हो जाता है और एक छोटा सा बीस्ट अपीयर होता है। सारी गिर जाती है और किंग उसकी तारीफ करता है। जब वो रेस्ट करती है तो उसे खाना दिया जाता है, लेकिन उसका होली बीस्ट सब कुछ खा जाता है। वो बताता है कि वो इमोर्टल और रीबर्थ की पावर्स रखता है, और अपना नाम बीनू बताता है। वो कहता है कि वो कभी सबसे खूबसूरत होली बीस्ट था और अपने आप को फ्योनिक्स कहता है। एनाबस आता है और कहता है कि ये फ्योनिक्स नहीं हो सकता, और बीनू उससे लड़ने की कोशिश करता है। बाकी लोग उसकी बात नहीं समझ पाते, क्योंकि सिर्फ समनर ही होली बीस्ट को समझ सकता है। एनाबस कहता है कि लोग इसे क्वीन की होली बीस्ट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसे एक ज्यादा रीगल फॉर्म चाहिए। बाद में सारी बर्ड कॉस्ट्यूम पहन के बीनू को उड़ना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं होती तो बीनू हार जाता है। वो बताता है कि उसने अपनी सारी पावर्स यूज कर ली, और पहली वॉर के दौरान सोल्जर्स के हाथों ओवरवर्क हो चुका है, इसलिए वो दोबारा नहीं उड़ सकता। सारी उसे हौसला देती है और कहती है कि उसने उसे कॉन्फिडेंस दिया है। अगले दिन सारी देखती है कि बीनू उड़ने की कोशिश कर रहा है, जब एक असैसिन उसे टारगेट करता है। बीनू कैसल की दीवार से कूदता है और लगता है कि वो उड़ने वाला है, लेकिन एक तीर उसके पास से गुजरता है और वो गिरने लगता है। सारी उसके पीछे जंप करती है। वो उसे इडियट कहता है कि वो एक इमॉर्टल बर्ड को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसके एक्शन से इमोशनल हो जाता है और अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है। एक असली फिनिक्स बन जाता है। वो कहता है अगर वो उस पर यकीन करेगी तो वो हमेशा वापस आता रहेगा। वो शहर के ऊपर उड़ता है और सबको दिखाता है कि वो एक होली बीस्ट है। पैलेस के गेट पे एक गार्ड पे एक अजीब आदमी हमला करता है और कहता है कि उसे मॉन्स्टर किंग से काम है। उसे पकड़ लिया जाता है और डंजन में बंद कर दिया जाता है। किंग उससे मिलने आता है। वो पूछता है कि क्या उसने सारी को मार दिया। तभी सारी वहां आती है और उसे पहचान लेती है। वो इलिया होता है। इलिया खुश होता है कि वो जिंदा है, और सारी किंग से कहती है कि इसे माफ कर दे और सजा वो खुद ले लेगी। किंग कहता है कि इलिया उसका मेहमान है और उसे सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि उसे बेल बजानी नहीं आती। किंग सारी और इलिया के रिश्ते के बारे में पूछता है, और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इलिया बचपन में अक्सर जख्मी होता था और सारी उसे हर्ब्स देती थी। इलिया कहता था कि वो वॉरियर बन रहा है और वो उसे हर चीज से बचाएगा, हत्ता के बीस्ट से भी। वापस प्रेजेंट में इलिया को आज़ाद कर दिया जाता है और एनाबस उससे कहता है कि दोबारा उनके रियाम में ना आए। सारी आती है और इलिया उसका हाथ पकड़ के कहता है कि वो उसे घर ले जा रहा है, लेकिन कॉप्स और दूसरे कहते हैं कि वो अब उनके साथ रहती है। इलिया उन्हें धिक्का देता है और सारी को ले जाना चाहता है, लेकिन सारी किंग के साथ रहना चूज करती है। किंग कहता है कि सारी उसकी क्वीन बनने वाली है और गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि इलिया को ले जाए। इलिया उस पर झपटता है, लेकिन गिर जाता है और सारी उसकी फिक्र करने लगती है। एनाबस कहता है कि ये सब थकन की वजह से है, इसलिए किंग उसे एक रात रुकने की इजाजत दे। वो इलिया को खाना देते हैं, लेकिन वो भूखा होने के बावजूद कुछ नहीं खाता। वो सारी से पूछता है कि क्या वो वाकई क्वीन बनने वाली है, जो वो कंफर्म करती है, लेकिन इलिया कहता है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि वो उसे लेके भाग जाएगा। एमिट भी रूम में आती है और इलिया को डिजर्ट्स ऑफर करती है, लेकिन वो उसे झटक देता है और कहता है कि वो चली जाए। इलिया सोचता है कि सारी को क्या हो गया है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स के साथ बहुत फ्रेंडली हो गई है। वो समझता है कि किंग सिर्फ उसके साथ खेल रहा है, लेकिन सारी कहती है कि किंग ऐसा नहीं है, वो तो ह्यूमंस के लिए सेक्रीफाइस देने को भी तैयार है। वो इलिया से कहती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती, जिस पर वो खामोश हो जाता है। जब सारी रूम से बाहर जाती है तो एमिट उससे मिलती है और कहती है कि वो इलिया के साथ ज़्यादा फ्रेंडली थी। सारी कहती है कि इलिया भी काइंड है और बताती है कि बचपन में वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो कहती है कि इलिया को बस मॉन्स्टर से प्रॉब्लम है, लेकिन वो बगैर वजह वायलेंट नहीं है। किंग सारी को इलिया को खाना देते हुए देखता है और एनाबस से कहता है कि शायद उसे किसी और ह्यूमन के साथ वक्त गुजारना सुकून देता है। सारी वापस इलिया के रूम में जाती है और उसे डिनर देती है, लेकिन वो बात नहीं करता। तो वो कहती है कि शायद वो दोबारा कभी ना मिल सके। तब इलिया उसे बेहोश कर देता है और उसे लेके भागने की कोशिश करता है। किंग को पता चल जाता है और इलिया घोड़े पे बैठकर ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ भाग रहा होता है। किंग खुद उसके पीछे जाने का फैसला करता है, लेकिन एनाबस कहता है कि शायद सारी खुद उसके साथ जाना चाहती हो, क्योंकि वो दोनों ह्यूमंस हैं। किंग सोचने लगता है कि शायद सारी ह्यूमन वर्ल्ड में ज़्यादा खुश रहेगी।
लेकिन एमिट उसे मनाती है कि वो सारी को बचाए क्योंकि वो किंग से बहुत प्यार करती है। जॉर्मन आता है और कहता है कि वो इलिया को हैंडल कर लेगा, लेकिन किंग अपना होली बीस्ट समन करता है और जॉर्मन को अपनी जगह की जिम्मेदारी देता है। जब किंग का होली बीस्ट इलिया को ट्रैक करने की कोशिश करता है, वहाँ बीनू भी आता है और कहता है कि वो भी हेल्प करेगा क्योंकि उसकी सोल सारी से जुड़ी हुई है, इसलिए वो उसकी लोकेशन जानता है। वो उन्हें इलिया तक ले जाता है। इलिया एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कुछ मॉन्स्टर्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि वो उसे छोड़ देंगे अगर वो सारी उनके हवाले कर दे ताकि वो उसे खा सके। इस बात पे इलिया गुस्से में आ जाता है और उन पे अटैक करता है। एक एक करके सबको मार डालता है। एक मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है लेकिन इलिया उसे पकड़ लेता है। तब उस मॉन्स्टर का बेटा आता है। वो कहता है कि उसके बाप को ना मारे, लेकिन इलिया अपनी स्वर्ड उठाता है उन्हें मारने के लिए। तब सारी उसे रोक लेती है और मॉन्स्टर्स भाग जाते हैं। सारी पूछती है कि वो एक बच्चे को क्यों मारना चाहता था, लेकिन इलिया के लिए सब मॉन्स्टर्स ह्यूमन के लिए खतरा है। सारी उसे याद दिलाती है कि वो सिर्फ ह्यूमंस को बचाने के लिए ट्रेन कर रहा था, लेकिन इलिया कहता है कि ये काफ़ी नहीं है। वो सोचता है कि सारी किसी स्पेल के अंडर है, इसीलिए वो मॉन्स्टर्स को मार के उसे होश में लाना चाहता है। वो उसे बेड पे फेंकता है और अपना प्यार कन्फेस करता है, लेकिन सारी उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो बहुत अजीब है। वो समझाने की कोशिश करती है कि सब मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते और किंग का दिल अच्छा है, लेकिन इलिया नहीं मानता। वो कहता है कि मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को सिर्फ शिकार मानते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इलिया की बहन मीशा मॉन्स्टर्स को देख के डर जाती है। इलिया उसे बचाने का प्रॉमिस करता है। एक दिन उनकी मॉम घर आती है तो वो लोग छुप जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स उसकी मॉम को मार डालते हैं। फिर मॉन्स्टर्स उन्हें भी ढूंढ लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनमें से किसी एक को एज अ डिजर्ट खाएंगे। वो मीशा को ले जाते हैं और उसके भाई के सामने उसे खा जाते हैं। फिर कहते हैं कि लड़कों का टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए वो इलिया को भागने का मौका देते हैं ताकि बाद में उसे पकड़ के उसके साथ मजे कर सके। लेकिन वो अपने मास्टर की वजह से बच जाता है। जब वो सारी से मिलता है तो उसे एक उम्मीद मिलती है, लेकिन वो भी इन मॉन्स्टर्स की वजह से छिन चुकी थी। वापस प्रेजेंट में इलिया फैसला करता है कि वो सब मॉन्स्टर्स को मार डालेगा। वो सारी के हाथ लकड़ी के पिलर से बांध डालता है और कहता है कि वो अब उसे देखे कि वो करता क्या है। तब किंग वहां आ जाता है और कहता है कि सारी को छोड़ दो। इलिया कहता है सारी उसकी है और किंग पे अटैक कर देता है। दोनों लड़ते हैं। बीनू सारी के पास जाता है और कहता है कि इलिया किंग का मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात इलिया भी जानता है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो रुक गया तो मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को मार डालेंगे। वो किंग की नजर से गायब हो जाता है और उस पर फिर एक बार अटैक करता है, लेकिन किंग अपने ऑरा से उसे उड़ा देता है। फिर भी इलिया हार नहीं मानता और कहता है कि किंग उसे मार दे ताकि सारी देख सके कि मॉन्स्टर्स कितने वायलेंट होते हैं। वो दोबारा अटैक करता है, लेकिन किंग उसे अलाउ करता है कि वो उसे चोट पहुंचाए। वो कहता है कि सारी उदास हो जाएगी अगर वो खुद इलिया को मार डालेगा। बीनू सारी को वहां से छुड़वाता है और फौरन किंग के पास ले जाता है। सारी रोने लगती है। इलिया घुटनों पे गिर जाता है और समझता है कि उसने सारी को उदास कर दिया। किंग कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। सारी उसे हक करती है और कहती है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उसे खुद को माफ कर देना चाहिए। बीनू किंग का जख्म ठीक करता है और फिनिक्स बन के इलिया को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इलिया मॉन्स्टर की मदद लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो अकेला वापस जाना चाहता है। इलिया किंग से कहता है कि अगर वो सारी को रुलाएगा तो फिर उसकी खैर नहीं होगी, जिस पर किंग वादा करता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इलिया सारी के साथ वापस ह्यूमन किंगडम की तरफ जाता है तो सारी उसे मजाक में कहती है कि वो हाइट से डरता है। इलिया अपने सेल्फिश बिहेवियर के लिए सारी से माफी मांगता है और कहता है कि वो कभी मॉन्स्टर्स को तो माफ नहीं कर सकता, लेकिन वो सारी के कहने पर किंग पे यकीन जरूर कर सकता है। वो उसके माथे पे किस करता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है। इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। सारी किंग के साथ वापस आ जाती है और किंग कहता है कि वो उसे वापस लाने में हेजिटेंट था क्योंकि उसे लगा कि वो इलिया के साथ ज्यादा खुश है, लेकिन सारी कहती है कि वो बस उसके साथ रहना चाहती है। पैलेस वापस आके सारी को पता चलता है कि ड्यूक गैलस उससे मिलना चाहता है। वो एक्साइटेड होती है, लेकिन एनाबस उसे वार्न करता है कि ये मामला बहुत सीरियस है और उसे ड्यूक के लिए हॉस्टेस बनना होगा, जो उसके क्वीन बनने के टेस्ट का एक पार्ट है। एमिट कहती है कि गैलस एक लेजेंडरी जनरल है जिसे सी गॉड कहा जाता है और वो ह्यूमन से नफरत करता है, इसलिए सारी को केयरफुल रहना होगा। सारी किंग से गैलस के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि गैलस बहुत रुथलेस है, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचने देगा। गैलस पैलेस में आता है और एनाबस उसको वेलकम करता है, लेकिन वो कहता है कि फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, वो क्वीन से मिलना चाहता है। सारी आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन गैलस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो एक ह्यूमन क्वीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका सर्वेंट उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गैलस उसे वार्न करता है।
तब किंग आता है और कहता है कि वो पैलेस में डिस्टरबेंस अलाउ नहीं करेगा। गैलस झुक जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात नहीं छोड़ता। वो कहता है कि वो ह्यूमन क्वीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। किंग गुस्सा करता है, लेकिन सारी कहती है वो समझ सकती है क्योंकि पहले कभी ह्यूमन क्वीन नहीं हुई। वो उन्हें कोर्टयार्ड दिखाती है और उसकी हिस्ट्री बताती है, लेकिन गैलस उसे तंग करने लगता है, जिससे सारी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। गैलस समझ आता है कि वो उसे इस तरह तंग करके और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। वो कहता है कि सारी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। डिनर के वक्त सारी टोस्ट करती है, लेकिन वो वाइन नहीं पीती जो गैलस लाया होता है। गैलस पूछता है तो एनाबस बताता है कि बीस्ट वाइन उसे सूट नहीं करती। गैलस कहता है कि फिर तो वो क्वीन बनने के लायक ही नहीं, क्योंकि ह्यूमंस अनरिलायबल होते हैं। ये सब देखते हुए एक बार फिर से गैलस का सर्वेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने सर्वेंट को मारता है और कहता है कि वो उसका चेहरा देख के खाना नहीं खा सकता। गैलस चाहता था कि सारी भी वहाँ से चली जाए, इसलिए सारी उसे वहाँ छोड़कर किंग के रूम में जाती है, जहाँ किंग उसे अपना खाना देता है और कहता है कि वो भी गैलस की वजह से नहीं खाना खा सका। सारी कहती है कि वो तो इस सब की आदी है, मगर वो किंग को इस सब में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो सब कुछ ठीक करेगी। बॉल के वक्त सारी कहती है कि वो खाना खा चुकी है। किंग को कहती है कि वो उसका बचा हुआ खाना खा ले, लेकिन किंग उसे सबके सामने लिक करता है और कहता है कि वो सबको प्रूव करेगा कि वो उसकी सही चॉइस थी। उस शाम सारी गैलस को डांस के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। एनाबस कहता है कि अगर वो सारी के साथ डांस नहीं करेगा तो ये बॉल कैंसिल हो जाएगा, मगर गैलस अपने सर्वेंट को उसके साथ डांस करने को कहता है। अब सारी उस सर्वेंट के साथ डांस करने लगती है और उससे बात करती है। सर्वेंट सारी से माफी मांगता है, ये सोचते हुए कि उसकी अगली अपीयरेंस उसे डिस्गस्ट करती होगी, लेकिन सारी कहती है कि ऐसा नहीं है और कहती है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में लग रहा है। तब सर्वेंट बताता है कि उसे उसकी ये अगली अपीयरेंस लास्ट वॉर में मिली, जब ह्यूमंस ने उसे जला डाला। वो कहता है कि वॉर में ह्यूमंस और बीस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए सारी के लिए क्वीन ऑफ बीस्ट बनना मुश्किल होगा। वो पूछता है कि वो फिर भी उनकी क्वीन क्यों बनना चाहती है। सारी कहती है कि वो सिर्फ किंग के साथ रहना चाहती है और हर तरह से उसकी मदद करना चाहती है। वो दोनों अपना वक्त एंजॉय करते हुए लगते हैं, लेकिन अचानक गैलस अपने सर्वेंट को मारता है और कहता है कि उसे पसंद नहीं कि वो ह्यूमन से दोस्ती करे। फिर वो अपनी स्वर्ड निकालता है, लेकिन सारी बीच में आ जाती है। गैलस उससे कहता है कि वो आगे से हट जाए और याद दिलाता है अगर वो इस ऑर्डियल में फेल हो गई तो कभी भी क्वीन नहीं बन सकेगी। वो उसे चॉइस देता है, या तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और हट जाओ, या फिर उसी अगली सर्वेंट के साथ तबाह हो जाए। सारी ऑप्शन 2 चूज करती है। वो फ्यूचर क्वीन बनना छोड़ देती है, जिस पर गैलस हैरान होता है। सर्वेंट उसे उसका गोल याद दिलाता है, वो किंग के साथ रहना चाहती है, लेकिन सारी कहती है कि वो क्वीन इस तरह नहीं बन सकती अगर वो लोगों को इग्नोर करेगी जो तकलीफ में है। सारी गैलस की आइडेंटिटी पे सवाल उठाती है कि वो उन लोगों को बुली करता है जो अपना डिफेंस खुद नहीं कर सकते, तो क्या वो वाकई लेजेंडरी सी लॉर्ड है। गैलस अपने स्वर्ड से अटैक करने ही वाला था, मगर वो सर्वेंट उसे रोक लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। तब अचानक गैलस झुक जाता है और हमें पता चलता है कि असल में वो अगली सर्वेंट ही रियल गैलस है और वो नकली गैलस उसका ग्रैंडसन है जिसका नाम जॉस है। गैलस एक्सप्लेन करता है कि किंग ने उनकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव की है, लेकिन वो पैलेस इसलिए आए क्योंकि उन्हें न्यूज मिली थी कि किंग एक ह्यूमन को अपनी क्वीन बनाना चाहता है। वो सारी को टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब एक्टिंग की। गैलस कहता है कि ये पूरी डिसेप्शन उसी का आइडिया थी, इसलिए उसके लोगों को पनिशमेंट ना दी जाए, लेकिन जॉस कहता है कि इस सब की पनिशमेंट गैलस को ना दी जाए बल्कि उसे दी जाए, क्योंकि उनकी रेस गैलस के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। इधर सारी भी किंग से कहती है कि उनमें से किसी को भी पनिश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन किंग कहता है कि वो उसको डिजर्व करते हैं। वो गैलस और उसके लोगों को ऑर्डर देता है कि वो हमेशा उसके किंगडम की हिफाजत करेंगे। गैलस किंग का शुक्रिया अदा करता है उसकी मर्सी के लिए, और किंग और उसकी क्वीन से ये प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उनके किंगडम की हिफाजत करेगा। और वो सब अगले दिन अपने घर की तरफ वापस रवाना हो जाते हैं। अगले दिन एनाबस किंग को बताता है कि सारी अब क्वीन शिप के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, क्योंकि उसने क्वीन बनने का अपना ख्वाब छोड़ दिया था। किंग कहता है कि उसने अपने तमाम ऑब्लिगेशंस को अच्छे तरीके से पूरा किया, लेकिन एनाबस फिर भी उस ऑर्डियल को डिस्कस नहीं करना चाहता था। किंग अपने क्वार्टर में वापस आता है और सारी नोटिस करती है कि वो परेशान है, लेकिन वो उसे बता नहीं रहा क्योंकि वो समझता है कि इससे वो अपने फैसले पर बहुत ज़्यादा रेग्रेट करेगी। इधर एनाबस 2 गार्ड्स को डांटने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, और जाते हुए वो गार्ड्स की बातें भी सुन लेता है जो सारी के बारे में बात कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि ह्यूमंस बुरे हैं, लेकिन एनाबस उनसे एग्री नहीं करता। वो सोचता है कि सारी ने अपनी जान बचाने के लिए किंग को ट्रिक किया है, इसलिए वो उसे ख़त्म करना चाहता है।
चलते हुए वो सारी से टकरा जाता है और उसे करीब की लाइब्रेरी में ले जाता है। सारी जब बुक्स ढूंढना शुरू करती है तो एनाबस को रियलाइज होता है कि वो इस जगह अकेले हैं, इसलिए वो उसे मारने के बारे में सोचता है। वो जैसे ही अपना प्लान सोचना शुरू करता है, सारी एक बुक निकालती है जिससे बाकी बुक्स उसके ऊपर यानी एनाबस के ऊपर गिर जाती हैं। सारी उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और कहती है कि वो खुद उस बुक को तलाश कर लेगी, लेकिन एनाबस उसकी मदद करने की ऑफर करता है। सारी को उसके बारे में नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो सोचता है कि क्या वो वाकई इतनी बेवकूफ़ है। वो अपने प्लान को आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक बेहोश हो जाता है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यंग एनाबस अपने फादर के फ्यूनरल में जाने से इनकार कर रहा होता है। उसका सर्वेंट उसे बताता है कि वो जल्द ही अपने फादर का सक्सेसर बनने वाला है, लेकिन एनाबस ये नहीं चाहता, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो रॉयल फैमिली का एक स्लेव बन जाएगा। हमें मालूम होता है कि उसकी फैमिली नस्लों से रॉयल फैमिली की खिदमत करती आ रही है और उसका फादर बादशाह को बचाते हुए मर गया था, लेकिन रॉयल फैमिली में से किसी ने उसकी मौत का सोग नहीं मनाया। उसे सिर्फ एक स्लेव समझते थे। एक दिन वो किंग से मिलता है, जो समझता है कि वो अभी अपने फादर के तमाम ऑब्लिगेशन संभालने के लिए बहुत छोटा है, इसलिए वो एनाबस को ऑर्डर करता है कि वो प्रिंस का ख्याल रखे। एनाबस पहली बार प्रिंस से मिलता है और उसकी खिदमत शुरू करता है, लेकिन वो प्रिंस को एक बेवकूफ़ समझता है और सोचता है कि प्रिंस को मार के वो खुद इस किंगडम को संभाल लेगा। एनाबस बीमार हो जाता है। वो सुनता है कि सर्वेंट्स उसकी कमजोरी पे बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या वो अपने फादर की जगह ले पाएगा। ये बात उसे तकलीफ देती है, क्योंकि वो अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता था। उसे याद आता है कि उसके फादर ने कभी उसके बीमार होने पे उससे मुलाकात नहीं की। उसी वक्त उसे कुछ रियलाइज होता है। वो देखता है कि प्रिंस उसके कमरे में आके उसकी खैरियत पूछ रहा है। प्रिंस बताता है कि किसी ने उसे अंदर आते नहीं देखा। उसे एक टोकरी देता है जिसमें बहुत सारे फल और खाने होते हैं और कहता है कि वो अच्छी तरह खाए और जल्दी ठीक हो जाए। एनाबस हैरान होता है कि प्रिंस उसकी फिक्र क्यों कर रहा है। प्रिंस कहता है कि वो उसकी वजह से परेशान है। एनाबस को ये सुन के हैरत होती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रिंस अपने सर्वेंट की फिक्र करेगा। प्रिंस उसे याद दिलाता है कि उसके फादर ने किंग को बचाया था। वो उसका शुक्रगुजार है और अपने फादर से मोहब्बत करता है। एनाबस उसे अपने रूम में जाने को कहता है, लेकिन अचानक दो बीस्ट कमरे में आ जाते हैं और सबको ले जाते हैं। एनाबस एक केव में जागता है, जहां किडनैपर्स उसे बताते हैं कि उसने प्रिंस को पकड़ने में उनकी हेल्प की। वो बादशाह का सर लेने की बात करते हैं और एनाबस समझ जाता है कि यही वो किलर्स हैं जिन्होंने उसके फादर को मारा था। एनाबस उनमें से एक को काट लेता है और कहता है कि उसके फादर को वापस करो, लेकिन वो उसे पीछे धकेल देते हैं और कहते हैं कि उसकी फैमिली के लोग हमेशा रॉयल फैमिली के साए में मरते हैं। वो एनाबस को बताते हैं कि तुम्हारी फेट तुम्हें यहाँ लेकर आई ताकि हम तुम्हें मार सकें और प्रिंस को भी किडनैप कर सकें। उनमें से एक उसे मारने लगता है, लेकिन प्रिंस एनाबस को बचा लेता है, जिस पे एनाबस हैरान रह जाता है। प्रिंस किलर्स के खिलाफ खड़ा हो जाता है और एनाबस उसे रुकने को कहता है, लेकिन प्रिंस कहता है कि ये मेरा फर्ज है कि मैं सबको बचाऊं। वो कहता है कि अगर वो अपने दोस्त को भी ना बचा सका तो एक अच्छा किंग नहीं बन सकता। प्रिंस अपना ऑरा छोड़ता है, जिससे स्टोन्स उन किलर्स पे गिर जाते हैं, लेकिन वो अचानक गिर जाता है। एनाबस उसे देखता है, उसकी खैरियत पूछता है। प्रिंस खुश होता है कि एनाबस ठीक है और इस पे एनाबस रोने लगता है। वो प्रिंस को वहां से घसीट के ले जाता है और आखिरकार वो रेस्क्यू पार्टी के जरिए बचा लिए जाते हैं। वापस घर आने पे एनाबस को उसका सर्वेंट बताता है कि प्रिंस ने किंग से बात की है कि एनाबस इस सब का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो अपनी फैमिली की इज्जत खराब नहीं करना चाहता था। एनाबस को रियलाइज होता है कि उसे वो किंग मिल गया है जिसकी वो खिदमत करना चाहता है, इसलिए वो प्रिंस से माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं सका और खुद को इस काबिल बनाता है कि वो प्रिंस को एक अच्छा किंग बना सके। अब प्रेजेंट में एनाबस होश में आता है और सारी उसे बताती है कि वो लाइब्रेरी में बेहोश हो गया था। वो उसे टच करने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ झटक देता है, क्योंकि वो उसे क्वीन के तौर पे कबूल नहीं करना चाहता था और कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन सारी को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो उसे कहती है कि किंग उसकी फिक्र कर रहा है। उसे कहती है कि अपने अगले ऑडियल के बारे में सोचो, और फिर कमरे से चली जाती है। अगली मुलाकात में एनाबस अनाउंस करता है कि सारी अपने ऑडियल में कामयाब हो गई, जिससे कमरे में मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो डिसाइड करता है कि सारी को एक मौका और देगा। वो देखना चाहता है कि क्या वो बादशाह के दिल के काबिल है। सारी पहले किंग की क्वीन के स्टैचूज को देखती है। उसे बताया जाता है कि पहला किंग वो हीरो था जिससे तमाम बीस्ट को एक किया था। सारी सोचती है कि उसे इस जगह पे पहले एंटर होने की इजाजत क्यों नहीं मिली। इस पर उसे पता चलता है कि वो एक होली प्लेस है और सिर्फ खास मौकों पे ही खोली जाती है, जैसे ग्रैंड कॉन्सिक्रेशन। एक ऐसा इवेंट है जहाँ लोग सेलिब्रेशन के लिए जमा होते हैं। वहाँ किंग भी होगा जो अपने फादर के कपड़े पहनेगा। सारी किंग के पास जाती है और देखती है कि वो कपड़ों को ट्राई कर रहा है।
वो सबको सिवाय सारी के कमरे से जाने का ऑर्डर करता है और बताता है कि एक तूफान आज रात सब कुछ बदल डालेगा। उस रात सारी किंग का बहुत ख्याल रखती है जब वो अपनी ह्यूमन शक्ल में होता है। वो बताता है कि लोगों के सामने जाने से पहले वो हमेशा नर्वस होता है क्योंकि उन्हें उसका राज पता चल सकता है, लेकिन जब वो सारी के साथ होता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। अब उस रात क्या हुआ और उस सेलिब्रेशन को कैसे मनाया गया, ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा।